आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है या बार बार उन्हें रुकावट आ रही है, नौकरी में रुकावट आ रही है या कारोबार में हानि हो रही है, या किसी भी कार्य को करते हैं कितना भी कठिन मेहनत कर लें लेकिन कोई भी लाभ नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाते, या कितना भी पैसा आ जाए वह जुड़ता नहीं है, खर्च हो जाता है, बरकत नहीं होती है। तो ऐसी किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो तो इसके लिए आपने क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जो भी विघ्न बाधाएं वो दूर हो सकें। तो इसी से संबंधित जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तथा हमारी जो भी वीडियो डाले जाए उसको संपूर्ण देखें ताकि जो भी हम उपाय आपके समक्ष रखते हैं वह आपके अच्छी तरह से समझ में आ सकें और उनका आप सही तरह से प्रयोग कर सकें। तो आइए उन महाउपायों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 पर बताते हैं, यदि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी आपका कारोबार नहीं चलता या ठप हो गया है या खर्चा अधिक होता है, धन आता तो है लेकिन परंतु घर में नहीं रुकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, आप गुरु पुष्य नक्षत्र में या कोई भी शुभ नक्षत्र हो या चंद्र नक्षत्र हो, इस दिन हरे रंग के कपड़े में 7 मूंग के दाने साबुत लें तथा 10 ग्राम साबुत धनिया और 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का सिक्का, 2 सुपारी, 2 साबुत हल्दी की गांठ, इन सभी चीज़ों को उस कपड़े के अंदर बांध करके तथा गणेश जी के समक्ष चढ़ाकर एक घी का दीपक लगाएं और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। एक पाठ करने के पश्चात आप उसको जहाँ भी धन पैसा तिजोरी है उसके अंदर रख दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में देखते देखते आपके आश्चर्यजनक लाभ होने लगेगा, आपके कार्यों में प्रगति होगी और निश्चित ही धन का लाभ होगा। इसी तरह आगे और भी उपाय बताते हुए नंबर 2 पर बताते हैं, यदि आपके सभी कार्यों में बाधा आ रही हो या कोई भी सफल नहीं हो पा रहा, जैसे घर में 4 सदस्य हैं, चारों का ही काम नहीं चल रहा, चारों का ही ठप पड़ा है, किसी के भी कोई भी बरकत ना होती हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव जी के ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाएं तथा बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद घर आने के बाद गाय और कुत्ता के लिए कुछ मीठा भोजन खिलाएं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में निश्चित ही आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा, लेकिन यह कार्य प्रत्येक महीने के पहले रविवार को करना है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, यदि आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं या आप जिस कार्य के लिए भी जाते हैं वह कार्य सफल नहीं हो पाता या कुछ ना कुछ रुकावट या अड़चन आ जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, उसके लिए गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर या कहीं बाहर जाकर कहीं से भी जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो दाईं तरफ की जिसकी सूंड होती है, उसको ला करके आप अपने घर के मेन दरवाजे पर या जहाँ भी आपका व्यापार है, कारोबार है, उसके मेन दरवाजे पर लटका दें तथा उसकी प्रार्थना करें। 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी गणेश जी के समक्ष चढ़ाएं और जब भी आप कार्य के लिए जाते हैं, जाते समय 1 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी अपने साथ लेकर जाएं, तो निश्चित ही आपका कार्य सफल होगा तथा आते समय उसमें से लौंग और इलायची अपने मुंह में चूस लें और सुपारी वापस ला करके आप गणेश जी के समक्ष रख दें। ऐसा करने से आपका जो भी कार्य रुका हुआ है निश्चित ही सफल होगा, या जिस कार्य के लिए भी जाओगे वह भी शीघ्र संपूर्ण हो जाएगा। इसी से संबंधित और भी हम आपको उपाय बताते हुए नंबर 4 पर बताते हैं, यदि किसी की सरकारी नौकरी में रुकावट आ रही है या कोई निजी कारोबार करता है वह सफल नहीं होता, उसमें घाटा हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, आप किसी भी दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 108 आहुति विष्णु भगवान के नाम की डालकर एक हवन करें और हवन के पश्चात इसकी विभूत को लेकर के एक कुशाक अपने पितरों के नाम की मूर्ति बनाएं तथा उसको
गंगा जल से स्नान कराएं और उस विभूति का उसके ऊपर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात किसी भी चीज़ वस्तु का आप उसको भोग लगाएं और भोग लगाकर जो भी आपकी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के कुछ समय बाद उस मूर्ति को आप ले जाकर चलते हुए जल में प्रवाहित करें या किसी नदी नहर तालाब में प्रवाहित कर दें। तो ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित सफल हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और जो भी कार्य रुका हुआ है या आपका व्यापार ठप पड़ गया या चल नहीं रहा तो उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह और भी महाउपाय हम आप सभी के समक्ष रखते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, यदि व्यापार या किसी की शादी नहीं हो पा रही, शादी में रुकावट आ रही है या बार बार असफल हो रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं। गेहूं का आटा तथा पुराना गुड़ लेकर उसके सरसों के तेल में 7 पूड़े बना लें और उनके साथ साथ मदार के 7 पुष्प लें तथा थोड़ा सा सिंदूर लें और आटा और सिंदूर का चौमुखा दीपक बनाएं और उसको जला करके तेल की सहायता से किसी भी पत्तल पर यह सारा सामान रख करके आप किसी चौराहे पर या सुनसान जगह पर जाकर रख दें और प्रार्थना करें कि हे दुर्भाग्य, मैं आपको यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ, कृपया आप यहाँ रहें, मेरा पीछा ना करें। ऐसा कह प्रार्थना करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखते हुए अपने घर वापस आ जाएं। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है तो निश्चित ही उसका कैसा भी दुर्भाग्य उसका साथ दे रहा हो या उसकी किस्मत क्यों ना फूटी हो, वह भी चमक उठती है। उसे रातों रात धन का लाभ होने लगता है और वह रोड से करोड़पति बन जाता है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कामना पूरी नहीं हो रही है या अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए उपाय बताते हैं। शनिवार के दिन सर्व सिद्धि योग में संध्या के समय में अपनी लंबाई का एक रेशमी लाल धागा लें तथा एक बड़ का पत्ता लेकर के उसके ऊपर उसको लपेट दें और अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाते हुए चलते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से 7 शनिवार करोगे तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी और शीघ्र ही आपके कार्य सफल हो जाएंगे। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 7 पर बताते हैं, अगर किसी के भी ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई संकट है, किया कराया है, काला जादू है या घर पर भी किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, गणेश जी के सामने थोड़ी सी जावित्री लेकर के गणेश जी के चरणों में चढ़ाकर प्रार्थना करें। उसके पश्चात रात्रि के समय में उसमें से जो जावित्री आपने चढ़ाई हुई है उसको लेकर के सोते समय मुंह में डालकर चबाकर खाएं। ऐसा 7 से 11 दिन करने पर ही निश्चित ही आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट हो या किसी प्रकार का कोई काला जादू हो या कोई भी बाधा हो वह शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेक उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।